हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। सुबह हो चुकी थी और मैंने दूध के भगोने निकाल लिए थे क्योंकि इनकी मलाई मुझे निकाल कर इन्हें वापस से उबालना था। क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले ये वाला मेरा काम होता है कि जितने भी दूध फ्रिज में रखे होते हैं उन्हें मैं गर्म ज़रूर करती हूँ, एक बार पकाती ज़रूर हूँ। तो यहाँ मैंने मलाई उतार दी थी और इनको रख दिया था मैंने गैस पर पकने के लिए। तो दोस्तों सारी मलाई मैंने उतार दी थी और इनको चढ़ा दिया था गैस पर पकने के लिए। और ये देखिए, रात में गैस और किचन साफ करने का ये फायदा होता है कि सुबह में आपको आकर मेहनत नहीं करनी होती। चाय बना दी थी क्योंकि आज सुबह 6 बजे से पतिदेव जग रहे हैं, उन्हें भूख लग रही थी तो सोचा कि अब क्विक सा जो भी ब्रेकफास्ट उनके लिए लेके जा सकती हूँ तो वो ले जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्लेट में कुछ ब्रेड सेकी हैं घी में, और मलाई, चीनी और चाय जो मैं उन्हें दे आऊँगी। और भाभी नीचे आ चुकी थी, उन्होंने तैयारी कर दी थी लंच पैक करने की। तो लंच में आज बना रही हैं वो भैया के टिफ़िन के लिए कद्दू। तो कद्दू को सीताफल और बेलिया भी कहते हैं, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग नाम से बुलाते हैं उसको। तो यहाँ उसके लिए वो चॉपिंग कर रही थी प्याज की। सब्जी रखी हुई थी कटी हुई, ये पहले से ही काट के रखी हुई थी भाभी ने ताकि इजी रहे। ये रात को ही चॉप करके रख दिया था। और यहाँ कद्दू बन जाएगा और इधर मैं नाश्ते की तैयारी कर दूंगी। प्याज चॉप हो चुकी थी और यहाँ भाभी ने कढ़ाई में डाल दी थी इसको तेल गरम करने के बाद, और इसको अच्छे से भून लिया जाएगा। भाभी को भी सुबह कोचिंग के लिए निकलना होता है तो इसलिए वो हाथ के हाथ ही देखिए पूरी चॉपिंग करती हैं और साथ साथ सब्जी बनने की तैयारी भी होती रहती है। अब यहाँ इतने प्याज भुन रही थी तो भाभी ने साइड में काटे हैं टमाटर छोटे छोटे, और अब ये भी इसी में चले जाएंगे। और साइड में मैं इधर बना रही थी, ब्रेड सेक रही थी और पराठे बना रही थी क्योंकि भैया के जाने का टाइम हो रहा है तो वो भी नाश्ता करने के लिए नीचे आ रहे हैं, शायद आ चुके हैं। तो इतने भाभी ने सब्जी की तैयारी करी, यहाँ मैंने उनके नाश्ते के लिए ब्रेड सेक दी थी और पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ प्याज भुन रही है अभी भी। प्याज यहाँ पर भुन चुकी थी और अब बारी थी टमाटर डालने की, जो कि भाभी ने इसमें डाल दिए थे। टमाटर अब जब अच्छे से भुन जाएंगे तो इसमें बाकी मसाले डाल दिए जाएंगे, जो कि नॉर्मली मसाले आप घर में यूज़ करते हैं। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। ये खट्टा मीठा मिलता है तो इसमें आप थोड़ा सा खटाई भी डाल सकते हैं, तो उससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। मसाला भुन चुका था और इसमें डाल दिए थे मसाले, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी, और थोड़ा सा इसमें नमक डाला है। और यहाँ मैं सेक रही थी बराबर में मेथी के पराठे क्योंकि भैया बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं और भाभी इतने यहाँ पे सब्जी की तैयारी कर रही हैं। तो दोनों काम साथ साथ निपट जाएंगे क्योंकि आज हम दोनों को जाना है भाभी के मायके। उनके भाई की लड़की का मुंडन संस्कार है, उन्होंने सबको इन्वाइट किया था। तो अभी बस जल्दी जल्दी हम लोग काम खत्म कर लेंगे और फिर आराम से जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि फिर शाम तक ही आना हो पाएगा हमारा। और ये देखिए यहाँ पर सब्जी बन चुकी थी ऑलमोस्ट, और देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्जी। और सबने नाश्ता कर लिया था और अब बारी थी किचन की सफाई की और बर्तनों की धुलाई की, तो जो मैं अब कर लूँगी। भाभी ऊपर चली गई थी बच्चों को तैयार करने के लिए, खुद तैयार होने के लिए, और मैं यहाँ इतने नीचे बर्तन वगैरह क्लीन कर दूँगी और सफाई करके फिर तैयार हो जाऊँगी। बर्तन मैंने धो दिए थे और मेरा रसोई का काम हो गया था ख़त्म। और अब मैं आ गई थी सफाई करने के लिए बाहर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूल हो रही है आजकल, पता नहीं किस वजह से, लेकिन धूल बहुत ज़्यादा होती है घर के अंदर तो धुलाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ खुद का ही मन नहीं करता घर में रहने का। ऐसे पोछा लगाने से ज़्यादा मैं धुलाई करना पसंद करती हूँ, क्योंकि धुलाई करने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम पोछा लगाने में लगता है, लेकिन सफाई अच्छी हो जाती है धुलाई करने से। तो यहाँ ऑलमोस्ट मैंने धुलाई कर दी थी और अब बस वाइपर से यहाँ का पानी निकाल दूंगी और सारी गंदगी यहाँ से निकल जाएगी। वाइपर मैंने लगा दिया था और अब बारी थी सूखे कपड़े से यहाँ के पानी को पोंछने की, और फिर मैं पंखा चला दूंगी। मम्मी बार बार ध्रुव को लेकर जा रही है पीछे से, क्योंकि ध्रुव अभी अंदर बैठा हुआ है, उसको लग रहा है कि उसकी मम्मी पता नहीं क्या कर रही है, जो अंदर नहीं आ रही है या बाहर नहीं आने दे रही है। तो ये देखिए यहाँ मैंने गेट लगा दिया था अंदर का, और अब इसको यहाँ सुखाने से पहले मैं पंखा चला दूंगी ताकि जल्दी से सूख जाए, क्योंकि ध्रुव घूमता रहता है तो उसके पैर गीले हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ का मेरा ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया था और अब बारी थी किचन में पोछा लगाने की। किचन में वैसे मैंने पानी डाल के धो दिया था झाड़ू से, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी रह गया था, तो वो अंदर का मेरा सारा काम खत्म हो गया था लगभग। और अब बारी थी बाहर की धुलाई की, जहाँ पर बाइक्स खड़ी होती हैं। यहाँ धुलाई इसलिए कम हो पाती है क्योंकि यहाँ बाइक्स खड़ी रहती है, एक आध बाइक यहाँ पे खड़ी ही रहती है, तो इस वजह से यहाँ का भी पानी डल के धुलाई हो नहीं पाती। तो आज दोनों भाई बाइक लेकर गए हैं अपनी, इस वजह से अब यहाँ धुलाई करना ईजी हो जाएगा मेरे लिए। और यहाँ भी मैं वाइपर से ये वाला सर्फ निकाल दूंगी और जो क्लीनर है वह बाहर डाल दूंगी। बाइक में से कभी कभी कुछ गंदगी निकलती रहती है, टपकती रहती है, तो उससे निशान पड़ जाते हैं, तो वो भी धुलाई से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सारे पे मैंने क्लीनर डाल दिया था
और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। कहीं जाना होता है तो आप लोग सोचते होंगे कि ये जल्दी काम क्यों नहीं ख़त्म करती है, देर से क्यों करती है। तो मेरा शुरू से यही रहा है, चाहे मैं मायके में थी चाहे यहाँ, मैं काम छोड़कर कोई सा भी नहीं जाती, भले चाहे मुझे थोड़ा देर ही क्यों ना हो जाए। और अभी यहाँ सफाई करना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद अगर बाइक्स वगैरह खड़ी हो जाती तो फिर मौका नहीं लग पाता यहाँ की सफाई करने का। और ये देखिए दोस्तों, देखते देखते सफाई हो गई और देखिए कितना चमक रहा है यहाँ बाहर का फर्श। तो अब मेरा काम सारा नीचे का ख़त्म हो चुका था, अब मेरा अपना काम बाकी था जो रूम का बचा है और मेरे नहाने धोने का बचा है। और नहा धोकर मैं हो जाऊंगी तैयार। और ये देखिए किचन भी पूरी साफ़ हो चुकी थी, बर्तन धुल चुके थे और घर की हो चुकी थी सफाई, और अब मैं आराम से जा सकती थी। मुझे आने के बाद कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ मैं आज ये काम छोड़ कर गई थी या नेक्स्ट डे के लिए मुझे पेंडिंग छोड़ना पड़ेगा। मैं आ गई थी नहाकर और अब बस तैयार हो जाऊंगी थोड़ा सा मेकअप करके। और यहाँ अब थोड़ा सा समय कम था मेरे पास तैयार होने के लिए, तो बस जल्दी जल्दी मैं जितना भी मैं कर पाऊँगी वो कर लूँगी, क्योंकि ऐसा कोई मेजर फंक्शन नहीं है, सिर्फ मुंडन संस्कार है, तो उसी हिसाब से तैयार होकर जाऊँगी बस। बेबी होने के बाद मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि मैं इस पर कुछ भी अप्लाई कर लूँ पर रिज़ल्ट नील रहता है। मैं चाहे स्किन केयर करूँ, होम रेमेडीज़ करूँ, कुछ भी इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता और स्किन बहुत ही ज़्यादा मेरी ख़राब होती जा रही है। तो आप लोगों के पास अगर कोई टिप हो, कोई नुस्खे हों तो आप प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा, ताकि मैं, आप जहाँ रोज़ तैयार होते रहते हैं तो आपको हैबिट हो जाती है वहीं पर ही तैयार होने की। तो वापस ही घूम फिर कर मैं आप आ गई थी अपने रूम में ही तैयार होने, अपने मिरर के सामने। और लगभग मैं तैयार हो चुकी थी और अब बारी थी काजल वगैरह लगाने की। जो सामान मेरा यहीं रखा हुआ था इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा वापस से। तो लीजिए दोस्तों, मैं हो चुकी थी तैयार जाने के लिए, और कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। और ये सूट भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मैंने 2-3 बार पहना है। पर्सनली कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए ही मैंने ये मंगवाया था। और ई रिक्शा को हमने घर पर ही बुला लिया था और हम लोग निकल गए थे मायके के लिए भाभी के। और रास्ते में रुद्रा कुछ फनी फनी बातें कर रहा था तो हम लोग सब हंस रहे थे। रुद्रा हमारे घर में सबसे ज़्यादा शैतान बच्चा है, बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता, इतना ज़्यादा शैतान है, इतनी नोटी बातें करता है, इतनी नोटी बातें करता है कि कोई भी पास में बैठा हो तो बस वो हंसता ही रहेगा इसकी हरकतों को देखते देखते, 1 मिनट भी शांत नहीं बैठता। और आपसे बात करते करते हम लोग आ गए थे घर पे, बाहर डेकोरेशन करा रखी थी, घर बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अब हम आ गए थे ऊपर जहाँ पर हवन हो रहा था। तो ये जो हवन में बैठे हैं ये इनके भैया भाभी हैं तहेरे, जिनकी बेटी का आज मुंडन संस्कार है। यहाँ खाना शुरू हो चुका था और हम लोग सब खाना खा रहे थे। आज मम्मी नहीं थी घर पे तो घर बहुत खाली खाली लग रहा था। दोस्तों, मैं यहाँ जितनी बार भी आती हूँ मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने मायके नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ मम्मी उतना ही प्यार देती हैं जितना भाभी को देती हैं। मैं यहाँ हर फंक्शन में आती हूँ, यहाँ का हर एक बंदा मुझे जानता है कि मैं इनकी देवरानी हूँ। हर रिश्तेदार जानता है, हर मोहल्ले पड़ोस वाला जानता है। तो मैं यहाँ इतनी बार आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर कभी भजन गाए जा रहे थे, कभी जच्चा गाई जा रही थी, तो अच्छा लग रहा था दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग वापस घर पर आ गए थे। घर पर आकर मैं काम बहुत सारा छोड़ कर गई थी अभी भी, तो आते ही सबसे पहले मैंने करने शुरू कर दिए थे प्रेस कपड़े,
क्योंकि ये बहुत दिन से मेरा इंतज़ार देख रहे थे और मैं आलस की वजह से इसको नहीं कर रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम गर्म होता जा रहा है वैसे ही ठंडे कपड़े निकलते जा रहे हैं और ये वही ठंडे कपड़े हैं और टी शर्ट्स हैं जो मेरे हस्बैंड पहन रहे थे या मैं पहन रही थी बीच में। और एक बार धुलने के बाद इन पे प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ना बिना प्रेस किए मैं पहनती हूँ ना ही मेरे पतिदेव पहनते हैं। तो अब ये काम एक और ऐड हो गया है मेरे डेली दिनचर्या में। बेटा आज सोया नहीं था पूरा दिन, तो घर आते ही वो सो गया। उसे मैंने पास में ही लिटा रखा है और आराम आराम से ही प्रेस कर रही हूँ ताकि उसके हाथ पे ना लग जाए, साइड में करके। और अब बारी थी शाम के खाने की, तो हस्बैंड खाना रात का खा कर आएंगे बाहर से, क्योंकि आज कहीं उन्हें जाना था। तो उनका फ़ोन आ गया था कि आज मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा। और घर से आ रहे थे मायके से भाभी के, तो ताई ने थोड़ा सा खाना बांध दिया था हम लोगों के लिए। तो इतना खाना है कि अगर हम लोग खाएंगे तो हम लोगों का उसी में ही हो जाएगा। एक एक करके सारे कपड़े प्रेस हो चुके थे और अब बारी थी रूम को साफ करने की, क्योंकि जाने की वजह से मैं सुबह ऐसे ही छोड़ गई थी। और बेडशीट वगैरह सब मैंने झाड़ के इसको वापस से सेट कर दिया था। और झाड़ू तो नहीं लगाई थी, लेकिन हाँ जितना भी मोटा मोटा कूड़ा था वो मैंने हाथ से ही उठा लिया था। और ये देखिए जितने भी प्रेस करे थे कपड़े वो सारे मैंने यहाँ पर रखे हैं। और अब मच्छर आने लगे हैं तो एक अगरबत्ती मैंने रूम में लगा दी थी। और ये देखिए सारा साफ हो गया था। और अब मैं जा रही थी नीचे, क्योंकि अब जो भी थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाएंगे या बनाएंगे तो वो अब बन जाएगा, क्योंकि मुझे और भाभी को तो अभी भूख है नहीं। और भैया भी शायद बाहर से ही खा कर आ रहे हैं आज। तो यहाँ मैं रसोई क्लीन करने लगी थी, क्योंकि फिर सुबह में आते ही गंदी रसोई मुझे बहुत बुरी लगती है। तो इसीलिए अपना ही काम ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ इसको साफ़ करके सोती हूँ। यहाँ दूध मैंने दोबारा से पका दिए थे, निकाल लिए थे। और अब बारी थी गैस को साफ़ करने की, तो अब बस मैं वही करूँगी। और फिर जो थोड़े से बर्तन बचे हुए हैं धुलने के लिए वो मैं धो दूँगी। बाकी इससे पहले जितने भी बर्तन हुए होंगे वो मम्मी ने धो दिए थे। किचन वैसे साफ़ थी, लेकिन एक बार मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। मेरे को थोड़ी सी ओसीडी है इस चीज़ में कि जब तक मैं खुद ना कर लूँ तब तक मुझे किचन साफ़ नज़र नहीं आती। गंदी किचन मेरी एनर्जी को वेस्ट करता है। सबसे बड़ा रीज़न तो मेरा यही है कि जो मैं इसे साफ़ रखती हूँ, क्योंकि जैसे ही आप सपोज़ करिए कहीं से आ रहे हैं और आपको किचन गंदी मिलती है तो आपकी आधी एनर्जी तो वहीं पर ही वेस्ट हो जाती है और आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता। और जब तक आप इसको साफ़ करते हैं उसमें आपकी एनर्जी बहुत हद तक वेस्ट हो जाती है। तो अगर 10-15 मिनट लगकर आप इसको साफ़ कर सकते हैं तो आपको। दोस्तों अभी जब लास्ट मैंने ब्लॉग डाला था तो उसमें एक मैम का मैसेज आया था मेरे पास कि वो भी कुछ करना चाहती हैं इस फील्ड में। तो वो पूछ रही थी कि कैसे करें और कहाँ से शुरुआत करें। तो आप मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखिए, मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी और मैं कैसे बोलती थी। मैं अभी भी ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से ब्लॉग्स बना रही हूँ, बट हाँ यस कुछ 1% इम्प्रूवमेंट 2% इम्प्रूवमेंट मुझे अपने आप में ज़रूर दिखा है। तो आप कभी भी कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर खुद के लिए ही नहीं सोच पाएंगे तो आप दूसरों के लिए क्या सोच पाएंगे। और रही बात रिलेटिव्स की, तो रिलेटिव्स तो जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे तब भी बोलेंगे, और जब कुछ करेंगे और कुछ बन जाएंगे तो वही रिलेटिव्स आपको आके ये बोलेंगे कि हाँ ये हमारी रिश्तेदार है और इतनी फेमस हो गई है। तो सबसे पहले जो भी करना आप चाहते हैं कोई भी हो, मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ कि पहले खुद को मोटिवेट करिए। और जहाँ से भी आप शुरू करना चाहते हैं आप वहाँ से शुरू करिए, क्योंकि शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता। जब जागो तब सवेरा। जहाँ से भी आप शुरू करना चाहते हैं आप वहाँ से शुरू करिए और बस लग जाइए अपने। क्योंकि बाहर वाला कभी भी आपको ना तो मोटिवेट करने के लिए आएगा, ना ही आपको देखकर आगे बढ़ते हुए खुश होने के लिए आएगा। हमेशा बस वो क्रिटिसाइज ही करेगा और आपको क्रिटिसाइज नहीं होने देना है खुद को। और बस अपना जो आपका और यहाँ देखिए आपसे बातें करते करते मेरा काउंटर टॉप और गैस स्टोव साफ हो चुका था। और अब बारी थी सिंक में पड़े हुए इन बर्तनों को धोने की, और उसके बाद मेरा सारा काम हो जाएगा ख़त्म। क्योंकि ध्रुव को वापस से नींद आने लगी है, क्योंकि दिन में वो ठीक से सो नहीं पाया था। और अब यहाँ का मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं आराम से जाके रूम में लेट सकती हूँ। हस्बैंड थोड़ा लेट आएंगे, वो अपने फ्रेंड के घर पे गए हैं किसी काम से, तो खाना वगैरह वो वहीं पर खा कर आ जाएंगे। तो उनका फ़ोन आ गया था तो मैं बिल्कुल
निश्चित हूँ कि मुझे अब दोबारा से किचन में आना पड़ेगा और दोबारा से लगना पड़ेगा, इसलिए मैं अब बिल्कुल इसे क्लीन करके चली जाऊँगी ताकि सुबह में बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट मिले मुझे। और यहाँ मैंने धोने शुरू कर दिए थे बर्तन। मम्मी अभी ध्रुव को पकड़ के बैठी हुई हैं ताकि मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मैं जैसे ही किचन में आती हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, उसको अब समझ में आने लगा है कि उसे अटेंशन चाहिए, उसे प्यार चाहिए। तो बस अब वो यही सोचता है कि बस मम्मी मेरे साथ बैठी रहें और मेरे पास खेलती रहें उसके साथ। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्द से जल्द अपना काम खत्म करूं और अपने रूम में जाकर अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करूं। फिर चाहे मैं उसके साथ टीवी देखूं, चाहे फ़ोन चलाऊं या कुछ भी करूं। फ़ोन तो मैं खैर उसे कम ही दिखाती हूँ, फ़ोन मैं बहुत रेयर ही देती हूँ। फ़ोन की जिद तो वो सिर्फ अपने पापा के साथ करता है, अदरवाइज़ मैं टीवी ज़रूर चला देती हूँ उसके लिए। तो थोड़ा सा भी जो भी इसका स्क्रीन टाइम है वो बस इतना ही होता है कि जब वो रूम में जाता है। अदरवाइज़ ना उसको फ़ोन दिया जाता है घर में, ना ही मैं उसे ज़्यादा टीवी दिखाती हूँ। अपनी तरफ से मेरा पर्सनली यही है कि मैं उसे इन सब चीज़ों की अभी हैबिट ना डालूँ, वरना बच्चे बड़े होकर इन चीज़ों की जिद करते हैं और फिर उनको हैबिट हो जाती है, वो हैबिचुअल हो जाते हैं। तो दोस्तों, पता नहीं चला आप लोगों से बात करते करते कब ये ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, नई डिश के साथ। तब तक के लिए आपसे चाहती हूँ विदा और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। सी यू टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट।